बच्चों नमस्कार। मैं राय सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आंकिक प्रश्न की स्टडी करने वाले हैं। इकाई नंबर प्रथम इकाई में धारिता पर आधारित एक आंकिक प्रश्न की पूरी संभावना है कि मेन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, टर्मिनल में भी पूछा जाएगा, 6 मंथली में भी, पर ज्यादा संभावना है बेटा कि एक क्वेश्चंस जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, समथिंग 6-7 क्वेश्चन मैं आज आपके सामने रखूंगा और उनमें से 100% चांस है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अपन एक सरल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे बेटा और हम इसको धीरे धीरे कठिन की तरफ ले चलेंगे। आप लोगों को याद होगा संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, दोनों के आपको सूत्र याद होंगे। मैं यहां साइड में सूत्र लिख देता हूं। श्रेणी क्रम में क्या है फार्मूला बेटा? श्रेणी क्रम का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और समांतर क्रम में क्या है बेटा सूत्र? CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस। इन दोनों सूत्रों के आधार पर अभी मैंने 2 प्रश्न बोर्ड पर लिखे हैं, इसके बाद में और भी प्रश्न धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड मतलब कठिन क्वेश्चन पे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं। अर्थात ये बेटा C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा। अब हमें धारिता ज्ञात करना है, एक बार श्रेणी क्रम संयोजन में और एक बार समांतर क्रम में। तो बिल्कुल सिंपल है, आप फार्मूला यूज करें। नंबर 1 श्रेणी क्रम में क्या होगा बेटा? श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/CS इक्वल टू, श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3। सो दैट C1 के रिप्लेस में आप लिखेंगे 1/3 हो गया, यहां 1/4 हो जाएगा बेटा एंड 1/6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम आपका कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। साथ में ये भी लिख दीजिए 1/CS। 3 से डिवाइड करें, 4 बार गया, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, फिर 4 से डिवाइड करें, 3 बार गया, मल्टीप्लाई कर दें, फिर 6 का डिवाइड करें, 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से सोल्व करने पर कितना प्राप्त हो रहा? 4 और 3 7 और 2 9, 9/12 आएगा। इसको 3 से कैंसिल कर दें तो ये आंसर है 1/CS का। लेकिन आपको आंसर किसका लाना है बेटा? आपको आंसर लाना है CS का। तो इसको दोनों तरफ से पलट दीजिए, सो दैट आंसर आ जाएगा श्रेणी क्रम में कितना आ जाएगा? 4/3। साथ में बेटा इसका मात्रक लिखना नहीं भूलना है, माइक्रोफैरड। तो श्रेणी क्रम में बिल्कुल आसान है, समांतर का और भी ज्यादा आसान है। समांतर का फार्मूला CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहां पर मान रख दीजिए 3 प्लस 4 प्लस 6, तो आंसर आ जाएगा इसका बेटा 13। साथ में आपको लिखना है माइक्रोफैरड। तो ये बिल्कुल आसान है। जनरली इतने सरल सवाल परीक्षा में नहीं आते हैं, बट सरल से हम शुरुआत करके और कठिन पर पहुंचेंगे धीरे धीरे। अब इस प्रश्न पर बात करते हैं बेटा। प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने लिखा है। प्रश्न क्या है? 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, उनको किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य धारिता मतलब परिणामी धारिता 9 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाए और 1 माइक्रोफैरड। तो आपको याद होगा समांतर क्रम में धारिताओं में वृद्धि होती है। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता अधिक होती है, जबकि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता सबसे कम से भी कम होती है। तो आंसर कितना लाना है? 9 लाना है। किस प्रकार जोड़ा जाए? प्रश्न का उन्होंने पूछा क्या है, किस प्रकार जोड़े? तो इसका आंसर आपको लिखना है समांतर क्रम में जोड़ा जाए। समांतर में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और श्रेणी में जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और हम इसको सॉल्व भी कर लेते। तो नंबर वन क्या है बेटा? 9 चाहिए हमें। तो समांतर क्रम में यदि जोड़ दें तो समांतर क्रम में जोड़ दें तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 3, C2 भी 3, सभी 3 हैं। सो आंसर भी कम हो जाएगा बेटा कितना? 9 माइक्रोफैरड। तो इसका आंसर आपको समझना, 9 इसका आंसर नहीं है। प्रश्न को समझ लें किस प्रकार जोड़ा जाए। तो आंसर आपको लिखना है, अर्थात
संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर 9 माइक्रोफैरड हमें धारिता प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा हमें प्राप्त करना है 1, तो इसके लिए कम आ रहा है तो 100% इसे बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो फार्मूला क्या होता है 1/CS। 1/CS। C1 की वैल्यू कितनी है 3 है, फिर से 3 है, एक बार फिर से 3 है। इसको सॉल्व करोगे आप, एलसीएम आएगा 3 और ऊपर भी 3 हो जाएगा, आगे समझ में ना, कैंसिल करोगे तो 1 हो जाएगा, तो CS का आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि 1 माइक्रोफैरड कब प्राप्त होगा, जबकि 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो इस प्रकार से बेटा ये 2 सरल प्रश्न अपन ने सॉल्व किए हैं। अब हम थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगभग इन्हीं के जैसे हैं। उसमें बेटा आपको चित्र भी दिखेगा, कभी कभी आपसे कहा जाएगा कि संयोजन का चित्र भी बनाइए, तो चित्र से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम और क्वेश्चन से चित्र भी बनाएंगे। दोनों चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अभी आप इनको बेटे नोट कर लीजिए। अब बच्चों आपके सामने 2 नए प्रश्न लिखे हुए हैं। ये दोनों प्रश्न पिछले दोनों प्रश्नों की तुलना में थोड़े से मुश्किल हैं और उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं बेटे। 2 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, इनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता 3 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाए। साथ में बेटा चित्र भी बनाना है। हमारे पास 3 संधारित्र हैं, इनको किस प्रकार जोड़ा जाए। अगर यदि इसका आंसर 6 होता, यहां पर 3 की जगह 6 होता, तो 100% इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता, और अगर 2 से कम होता तो फिर 100% श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता। लेकिन बेटा ना तो 6 है ना 2 से कम है, तो इसका मतलब है कि संयोजन करना पड़ेगा मिश्र क्रम में। मिश्र क्रम का मतलब है श्रेणी भी लेना पड़ेगा और समांतर भी लेना पड़ेगा। 2 माइक्रोफैरड के कुल कितने संधारित्र हैं 3 है। तो इसके लिए बेटा हमें रफ में भी कई बार सॉल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक ये प्रश्न का आंसर नहीं आ जाए कितना 3, तब तक हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 श्रेणी 1 समांतर, उल्टा 2 समांतर 1 श्रेणी। कब तक सॉल्व करेंगे आप, जब तक ये आंसर 3 माइक्रोफैरड प्राप्त ना हो जाए। तो पहले आप कोशिश करना कि इसको 2 मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में 20 सेकंड में रफ में हो जाता है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दिमाग लगाएंगे कि 2-2 का हम कॉम्बिनेशन करें श्रेणी क्रम में, तो 1/2 + 1/2 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 आंसर आएगा, और 1 को जब हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ये अगर ऐसा दिमाग लगा ले आपको बहुत अच्छी बात है, फिर रफ में करने की जरूरत नहीं आएगी आपको। एक बार और बताऊं, इसको पहले दिमाग में हल करें। हमें आंसर कितना लाना है बेटा 3, तो पहले 2 है ना श्रेणी क्रम में ले लें, 1/2 + 1/2, इनको सॉल्व करेंगे आप तो देन आंसर आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। और फिर उस 1 को हम अगले 2 से तीसरे वाले से जोड़ देंगे, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं करके बता रहा हूं। 2 माइक्रोफैरड इसका आंसर। सबसे पहले 2 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो 1/CS, 1/2 + 1/2, 1/CS = 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा कितना 2 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, 1/CS, तो 1 + 1 2/2, तो ये 1 मीन्स CS = बेटा 1 आ गया। अर्थात 2 का आंसर 1 आया है। अब इस 2 को है ना तीसरे के साथ जोड़ दीजिए समांतर क्रम में। इसे ऐसे तीसरे के साथ आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं। इसे तीसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर का फार्मूला क्या होता है CP = C1 + C2। अब 1 का काम कौन करेगा, जो हम सोल्व कर चुके हैं, मतलब 1 हो जाएगा और 2 इसी में से आ जाएगा, तो 2 और 1 आंसर आ गया 3 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से 2 श्रेणी और 1 समांतर लेना है बेटे। अब इन्होंने कहा है कि संयोजन का चित्र बनाइए। चित्र बिल्कुल सिंपल है। 2 आप श्रेणी क्रम में ले लीजिए, 1 संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र। अब इनके साथ में तीसरे को ले लीजिए समांतर क्रम में। साथ में बेटा यहाँ 2 टर्मिनल बनाना पड़ते हैं, टर्मिनल हो जाएंगे A और B। तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड लिखना पड़ेगा आपको। एक बार फिर से 2 माइक्रोफैरड लिखना पड़ेगा।
यहां पर भी 2 माइक्रोफैराड। तो चित्र भी हो गया कि 2 श्रेणी और उसके साथ तीसरे को लेना है समांतर। सेम बेटा ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग स्वयं इसको कर सकते हैं, आपको मौखिक रूप से समझा देता हूं। 3 माइक्रोफैराड है, 3 संधारित्र हैं और इस प्रकार जोड़ना है आपको कि आंसर कितना आ जाए 4.5। तो पहले 3 के बेटे 2 ले लेना, उनको जोड़ देना श्रेणी क्रम में, फिर इसका जो उनका जो आंसर आएगा वो 1.5 आएगा और उसको तीसरे के साथ जोड़ दें समांतर क्रम में। तो 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5 आ जाएगा। सेम इसी तरह का डायग्राम बनेगा, 2 श्रेणी और 1 समांतर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क आपको करना है, ठीक है बेटा। ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इनसे थोड़े और मुश्किल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बेटा। ये आपको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम इसके जैसा है, कोई अलग से कठिन क्वेश्चन नहीं है। बच्चों बोर्ड पर 2 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं, एक चित्रात्मक प्रश्न है और एक थ्योरी का प्रश्न है। चित्रात्मक प्रश्न को देखें, इसमें आपके सामने चित्र रहेगा, प्रश्न लिखा रहेगा निम्न चित्र में संयोजन की धारिता या तुल्य धारिता या परिणामी धारिता ज्ञात करो। इसमें बेटे 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र हैं, 8 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र हैं। अब आप देख सकते हैं ये दोनों 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो सर्वप्रथम हम इनको सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो 8 माइक्रोफैराड के दोनों के साथ में, आप देख सकते हैं कि ए और बी 2 टर्मिनल हैं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के साथ हो जाएगा, किस क्रम में हो जाएगा बेटा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो पहले इनको सॉल्व कर लें। 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में है, सो दैट 4 + 4 आंसर आ जाएगा बेटा 8 माइक्रोफैराड, सिंपल। अब ये इनका रिजल्ट 8 आ गया, ये दोनों 8 ऑलरेडी हैं, तो तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दें, 1/CS 1/C1 8, फिर से 1/8, फिर से 1/8। इसको सॉल्व करोगे बेटे, एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 1/CS। तो यहाँ 1 + 1 + 1 कुल मिला के क्या हो जाएगा, 1/CS = 3/8 हो जाएगा, या फिर ओनली CS = हो जाएगा 8/3 माइक्रोफैराड। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि चित्रात्मक प्रश्न है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनका जो रिजल्ट आएगा वो इनके साथ हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तो देन श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा दें। अब बेटा ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखने से तो बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5, 10 और 15 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है इनको तीनों को। तो संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करो। सिर्फ इतने प्रश्नों को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। संयोजन की कुल धारिता, संयोजन कैसा है बेटा, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का आपको सूत्र मालूम है, उसका हम उपयोग कर लेंगे। तो पहले अपन आधे को ही सॉल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन में सॉल्व एक साथ नहीं करूंगा, सिर्फ यहां तक सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार पूरा पढ़ लें। यदि परिणामी संयोजन को, मतलब जो भी आंसर आएगा, 110 वोल्ट से आवेशित कर दें, कितने से, 110 वोल्ट से, तो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक संधारित्र का आवेश और प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर। अर्थात बेटा इस क्वेश्चन में 3 चीजें हमें ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न के आने की पूरी संभावना रहती है। तो यह एक आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में इसको संयोजन कर लेते हैं। प्रश्न में लिखा है कि इनको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, तो संयोजन का हमें आंसर निकालना, 1/CS 1/5 1/10 एंड 1/15। सॉल्व करिए इसको। एलसीएम बेटा इसका कितना आएगा, 30 आ जाएगा। एलसीएम कितने बार डिवाइड हुआ, 6 बार, अब 3 बार, अब 2 बार। 1/CS = 11/30। इसका उल्टा कर दीजिए, CS बराबर हो जाएगा बेटा 30/11, साथ में आपको लगाना है माइक्रोफैराड। तो यह ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हो गया, संयोजन की धारिता हमें ज्ञात हो चुकी है। अब बेटा आगे उन्होंने कहा है कि यदि परिणामी संयोजन को 110 वोल्ट से आवेशित कर दें तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। उसके पहले अपन एक नॉलेज की बात करते हैं कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि प्रत्येक संधारित्र पर
क्या बराबर होता है? तो आप लोगों को याद होगा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है लेकिन विभव अलग अलग होता है। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश का विभाजन होता है Q1, Q2 और Q3, लेकिन विभव समान होता है। तो यहां पर संयोजन कैसा है बेटा? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होने से जो भी आवेश निकलेगा वही आवेश प्रत्येक संधारित्र का होगा। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालो, लेकिन कब? जबकि संयोजन को 110 वोल्ट से आवेशित किया जाए। तो हम आवेश निकाल लेते हैं, आवेश की गणना कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। इसका अगला भाग इधर करते हैं बेटा, है ना। आवेश निकालते हैं। सबसे पहले आवेश, जो भी आवेश निकलेगा वही आवेश प्रत्येक संधारित्र का होगा। तो आपको याद है सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है बेटा Q बराबरी पर CV होता है। आवेश है Q, बराबरी पर CV। अब हमें आवेश निकालना है, तो C का मान कितना है? C का मान ये सॉल्व किया है 30 डिवाइडेड बाई 11 इंटू विभवांतर, ये आपके सामने लिखा हुआ है 110। इसको सॉल्व करो बेटा, तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, सो दैट आंसर हो जाएगा 300। लेकिन यहां पर माइक्रो शब्द है। आवेश का मात्रक आपको याद होगा कूलाम होता है, यहां पर लेकिन माइक्रो है बेटा, इसलिए आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? माइक्रो कूलाम। छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब यहां एक लाइन लिखना पड़ेगी, मैं बोल देता हूं, आप लोग लिखना। क्या लिखेंगे? चूंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है, प्रत्येक संधारित्र पर, अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा? Q1 का मान भी आपको 300 लिखना है, 300 माइक्रोफैरड। Q2 का मान भी यही आएगा 300 माइक्रोफैरड, और Q3 का बेटा यही मान आएगा 300। क्यों आएगा? क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है। अब फिर पूछा है प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो विभवांतर के लिए सूत्र यहीं से निकालना पड़ेगा। विभवांतर के लिए सूत्र आपको निकालना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं, ये सेकंड का आंसर, ये फर्स्ट का हो गया, कि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है बेटा? CV होता है। तो V बराबर क्या होगा? QIC हो जाएगा। अब विभवांतर पहले के लिए, प्रथम के लिए क्या होगा? प्रथम के लिए विभवांतर V की जगह V1 हो जाएगा। QIC, Q मतलब आवेश कितना है आप देख सकते हैं 300, और C का मतलब होता है धारिता। तो पहले की धारिता कितनी है? 5 है, 5 माइक्रोफैरड है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। यहां आपको लगाना पड़ेगा वोल्ट। दूसरे के लिए V2 इक्वल टू, फिर से आवेश चूंकि समान है लेकिन अब धारिता बेटा बदल गई, कितनी हो गई? 10 हो जाती है। इसका आंसर आएगा 30 वोल्ट। और तीसरे के लिए, जो तीसरा संधारित्र है उसके लिए V3 ले लें। फिर से आवेश की मात्रा समान है लेकिन धारिता अलग है, कितनी है? 15 माइक्रोफैरड। यहां माइक्रोफैरड नहीं लिखना पड़ेगा, आंसर आपका यहां आ जाएगा बेटा कितना? 20 वोल्ट। इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब बेटा एक प्रश्न और मैं आपको अभी बताने वाला हूं, इन सब से कम 2 गुना इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न आपको मैंने बताए। जैसे ये मैंने लिखा मोस्ट आईएमपी, तो इससे भी 2 गुना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं इसी वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। आप लोग बेटा इसको अच्छी तरह से नोट करें। अब बच्चों आपके सामने मैं एक प्रश्न सॉल्व करने जा रहा हूं, मोस्ट आईएमपी, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। 6400 किलोमीटर त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या होती बेटा कितनी? 6400 किलोमीटर त्रिज्या की पृथ्वी प्रश्न में बिल्कुल सिंपल सा लिखा है मैंने। हो सकता है प्रश्न को परीक्षा में गोलीय चालक भी लिखा आ सकता है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है। तो मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, आपके समझने के हिसाब से मैंने पूरा प्रश्न लिखा है। 6400 किलोमीटर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता हमें माइक्रोफैरड में ज्ञात करना है। ध्यान देने वाली बात है, माइक्रोफैरड में ज्ञात करना है। सिर्फ हमें त्रिज्या दी गई है। अब चूंकि पृथ्वी प्रश्न में भी आपको दिया जाएगा कि पृथ्वी क्या है? एक गोलीय चालक होती है। पृथ्वी क्या होती है बेटा? गोलीय चालक होती है। तो आपको याद होगा गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। इसको सॉल्व करते हैं, उसके पहले हमें क्या दिया गया है?
हमें दिया है पृथ्वी की त्रिज्या कितना 6400 किलोमीटर। अब इसको बेटा मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर में हम बदल लेंगे और धारिता का मान आएगा फेरड में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फेरड होता है एसआई पद्धति में या फिर एमकेएस पद्धति में, जबकि यहां किलोमीटर लिखा है, तो एसआई या एमकेएस पद्धति में यहां मीटर होना जरूरी है। तो किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 6400 किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करो बेटा इसको, तो ये हो जाएगा इंटू 1000, साथ में क्या हो जाएगा मीटर। सी का मान हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, सी के बराबर बताओ बेटा कितनी होती है, बताइए। दिस इज द क्वेश्चन, सी का आंसर बताओ कितना होता है। गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, जवाब दीजिए, अपने आप का जवाब दीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होती इतनी। अब आर का मान तो आप लिख देंगे, लेकिन इस राशि का क्या करेंगे, इसका मान कहां से आएगा, तो यह आपको पहले से ज्ञात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है, याद होगा आपको। अब हमें चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो इसको पलट दीजिए, मींस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा। सो दैट C इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू R का मान क्वेश्चन में हमें दिया गया है 6400 इंटू 1000। साथ में बेटा ध्यान देना, यहां पर जो आंसर आएगा वह आंसर फेरड में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने त्रिज्या को कन्वर्ट कर लिया है एमकेएस पद्धति में, मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, तो 64 मैंने लिख दिए, यहां से 1 2 3 4 5, 10 की घात कितनी हो रही है 10 की घात 5 हो जाती है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात हो जाएगी माइनस का 9 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई आप देख सकते हैं तो 9 हो जाएगा। अब 64 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो यहां कितना आएगा, यहां पर कितना है बेटा 5 है और ये 9 है, तो कितना बच रहा है। और अगर आप इसको ऊपर नहीं ले जाना चाहते, आप चाहते इसको और सिंपल कर दें, इसको और भी सिंपल हम कर सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर नहीं ले जाएं तो आप सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां 10 की घात जैसे मैंने क्या लिखा है 9 लिखा है, तो इसको सॉल्व करें आप, कितने बचेंगे यहां बताइए 10 टू दी पावर 4 बचेगा। सो दैट इधर हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर बचेगा बेटा कितना 4 बचेगा। आप इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ 9 है यहाँ 5 है, तो ये और सरल हो जाएगा। और साथ में ध्यान देना आपको, ये आंसर आएगा फेरड में। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें आंसर किस में लाना है, माइक्रो फेरड में लाना है। अब फेरड को माइक्रो फेरड में कैसे बदलते हैं, मैं फेरड थोड़ा पास में लिख देता हूं। फेरड को माइक्रो फेरड में कैसे बदलते हैं, चूंकि एक माइक्रो फेरड में होते हैं 10 टू दी पावर -6 फेरड। अब फेरड में कितने माइक्रो फेरड होते हैं, उल्टा कर दीजिए, एक फेरड में होते हैं 10 टू दी पावर 6 माइक्रो फेरड। अर्थात यहां फेरड लिखा है, माइक्रो फेरड में कन्वर्ट करना है। 64 में आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 64, और यहां पर डिवाइड में कितना बेटा 10 टू दी पावर 4 इंटू यहां 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा, लेकिन अब यहां लिखा जाएगा माइक्रो फेरड। 64 में 9 का डिवाइड कर लेंगे आप, 7.11 आएगा। आप इसको सॉल्व करना, और इधर आएगा बेटा 10 की पावर 2, साथ में क्या है माइक्रो फेरड। अब 100 है ये, तो आप इसको हल करेंगे तो 711 हो जाएगा, 711 माइक्रो फेरड। अर्थात पृथ्वी की धारिता कितनी है, माइक्रो फेरड में हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 711 माइक्रो फेरड। एक बार और मैं इसको रिवाइज कर देता हूं, 6400 किलोमीटर की त्रिज्या है पृथ्वी की, और हमें धारिता निकालना माइक्रो फेरड में। तो माइक्रो फेरड को फेरड में और फेरड को माइक्रो फेरड में बदलना आपको आना चाहिए, ये पहले बताया जा चुका है। क्योंकि हम आंसर लाएंगे बेटे फेरड में, और यहां पर पूछा गया है माइक्रो फेरड में। फेरड मतलब एसआई पद्धति, त्रिज्या दी गई है किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखेंगे। अब इसका मान हमें नहीं मालूम, तो इसकी मदद से हम इसका मान निकाल लेंगे। इसका मान रख दिया, आर का मान भी रख दिया, और ये 0 कितने होगा बेटा 5 हो जाते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ 5 है या 9 है, तो बचे कितने 4 बचते हैं, इसको यहीं लिखा रहने दीजिए।
अभी तक आंसर है फेराड में, सॉरी इसको माइक्रो फेराड में कन्वर्ट करना है। एक फेराड में कितने माइक्रो फेराड होते हैं? 10⁻6 होते हैं। तो यहाँ पर बेटा 10⁻6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 है ये 6 है तो 2 बचेंगे, मतलब 100 है तो 100 का 64 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 711। तो बेटा ये आज मैंने लगभग आपको 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि इन आज के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन 100% मेन एग्जाम में आने वाला है। अब आप जब पेपर दे के आएंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी कि हाँ राय सर ने सही बोला था। बाई चांस की बात है बेटा, कभी कभी नहीं भी आता है ना। हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, इतने वर्षों से पढ़ाने का जो अनुभव है उसके आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे अनुमान से बाहर भी हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि बेटा ये आईएमपी क्वेश्चन है, और बनाने वाला जो टीचर होते हैं पेपर बनाने वाले, उनको कभी कभी लगता है कि ये तो हर साल ही पूछते हैं, इस साल ना पूछे, तो कभी कभी ऐसा भी बेटा हो जाता है। बट आपका काम क्या है, आपको तो तैयार करना है ना, एग्जाम में आए या नहीं आए वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से आज को वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इकाई नंबर 2 शुरू करने वाला हूं मैं, और मैं आप लोगों से कह रहा हूं बेटा कि एकदम स्टार्टिंग से पढ़ो इकाई नंबर 2 को, धारा विद्युत को शुरू से आप पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे तो एक एक चीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैं रखने का प्रयास करूंगा। बट इसके लिए जरूरी है कि आपको वीडियो बीच में एक भी ब्रेक नहीं करना है, टोटल वीडियो आपको देखना पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।